हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी यस बैंक की एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। दोस्तों, आज हमारे आजकल हम मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है यस बैंक के बारे में। न्यूज़ ये चल रही है कि यस बैंक एक मल्टी बैगर शेयर बनने वाला है। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो इसी के ऊपर है। दोस्तों, यस बैंक में एक के बाद एक नई न्यूज़ बड़ी अच्छी न्यूज़ चल रही है मार्केट में। यही कि यस बैंक को बड़े बड़े इन्वेस्टर मिलने वाले हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि कार्लाइस, ब्लैक रोज, ब्रुकफील्ड्स। ये लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। ये लोग यस बैंक में लगभग 5 से 10% तक की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है, जो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का बैठता है। 10,000 करोड़ का, हाँ। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, 10,000 करोड़ का मेगा प्लान। तो क्या 10,000 करोड़ का मेगा प्लान क्या है? ये जो ये जो इंस्टीट्यूशनल है, ये लगभग 5 से 10% तक की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है यस बैंक में, जो लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर के आसपास बैठती है। तो दोस्तों, ये यस बैंक के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। यस बैंक को एक नए इन्वेस्टर मिल रहे हैं। अब इतने बड़े इन्वेस्टर मिल रहे हैं, अब इतना बड़ा फंड रेज होगा। ये फंड कैसे रेज होगा, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देंगे। क्योंकि जब भी कोई मार्केट में फंड रेज किया जाता है, तो या तो वो QIP के जरिए किया जाता है, या OFS के जरिए किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन न्यूज़ बार बार मिलती रहे, लगातार मिलती रहे। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको, जैसे कि आप यस बैंक का ये चार्ट देख रहे हैं। देखिए, यस बैंक का अगर देखिए 300 से 400 रुपए की रेंज में रहने वाला यस बैंक आज बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये आपको कितने लो लेवल पर मिल रहा है? लगभग 12 रुपये 80 पैसे के आसपास। 12 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको ये शेयर मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। आइए हम बात करते हैं। ये शेयर जो यस बैंक में फंड रेस की बात चल रही है, ये या तो QIP के जरिए होगा या OFS के जरिए होगा। OFS क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। जैसे कि जब भी किसी कंपनी को फंड की रेज जरूरत होती है, जैसे कंपनी कोई मार्केट में लिस्ट होगी, वो पहले लाती है IPO। कि IPO क्या होता है? IPO तो जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, तब वो IPO के जरिए फंड रेज करेगी। या दूसरा ऑप्शन होता है OFS के जरिए, ऑफर फॉर सेल के। जैसे कि यस बैंक के उसमें न्यूज़ चल रही है, QIP में क्या होगा कि QIP के जरिए यस बैंक क्या करेगा, एक नए शेयर जारी करेगा। नए शेयर इशू कर सकते हैं, जिससे ये लोग इसमें हिस्सेदारी खरीदेंगे। कौन लोग? किन लोगों की बात कर रहे हैं हम? कार्लाइस, ब्लैक रोज और ब्रुकफील्ड। इन 3 लोगों की बात कर रहे हैं, जो लगभग 5 से 10% तक की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। अब QIP के जरिए क्या होगा कि नए शेयर लाने की तैयारी है, जिससे ये लोग हिस्सेदारी खरीद सकें। ये लोग ये जिन 3 लोगों की हम बात कर रहे हैं, कार्लाइस, ब्रुकफील्ड और ब्लैक रॉक। तो ये यस बैंक के लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। यस बैंक के साथ साथ यस बैंक के इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बड़े न्यूज़ है। रिटेल इन्वेस्टर, जिन लोगों ने यस बैंक में अपना पैसा लगाया हुआ है। देखिए, जब भी कोई जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल किसी कंपनी में या किसी बैंकिंग शेयर में हिस्सेदारी खरीदता है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो गुड अपॉर्चुनिटी होगी, जिससे वो मार्केट में अपना पैसा बना सके। अगर ये इन्वेस्टर बेचने लग जाएं अपने शेयर, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बैड न्यूज़ भी बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए, यस बैंक के लिए, ये गुड न्यूज़ है। क्योंकि यस बैंक का जो शेयर है, वो मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइमों में बहुत जल्दी ही एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। क्योंकि उसकी न्यूज़ मार्केट में बहुत बेहतरीन न्यूज़ चल रही है। अब हम बात कर रहे थे QIP के जरिए या ऑफर फॉर सेल के जरिए। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कार्लाइस प्लान टू एक्वायर 10% इन यस बैंक फॉर $500 से $600 मिलियन की बात चल रही है। ये यस बैंक में जो कार्लाइस, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, ये इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए।
अब हिस्सेदारी तो यस बैंक में नए शेयर जारी करके हो जाएंगे। देखिए, यस बैंक इन टॉक्स विद द ब्रुकफील्ड ब्लैक रॉक्स टू सेल 5 से 10% स्टेक। 5 से 10% स्टेक की बात है। वाई QIP रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट की बात चल रही है कि जिससे कि ये लोग मार्केट में हिस्सेदारी करके अब ऑफर टू सेल की, अगर ऑफर फॉर सेल के लिए OFS के जरिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एस स्टेट बैंक ने यस बैंक में जो कंट्रोल लिया था, लगभग 2 से 2.5 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, कि जब यस बैंक ने 2 से 2.5 साल पहले स्टेट बैंक ने यस बैंक में 2 से 2.5 साल पहले जो इसका कंट्रोल लिया था, जब यस बैंक डूबने की कगार पे था, और अगर सरकार SBI को ना लाती तो यस बैंक लगभग डूब ही गया होता। SBI और दूसरे इंस्टीट्यूशनल ने शेयर यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी और उसको डूबने से बचाया, या हम ये कहें कि यस बैंक को डूबने से नहीं बचाया, उसके डिपॉजिटर कौन, जिन लोगों ने यस बैंक में अपना पैसा लगा रखा था, उन डिपॉजिटरों को डूबने से बचा। अब यस बैंक लगभग मार्केट से 15,000 करोड़ रुपए उठा चुका है, और ये लगभग 10,000 करोड़ का मेगा प्लान की बात चल रही है। जैसे कि आप इसका फाइनेंशियल चार्ट भी देख सकते हैं कि रिवेन्यू 2.15 ट्रिलियन करोड़, ये लगभग 35% के आसपास अप डाउन गया है। नेट इनकम की बात की जाए तो ये लगभग 265 करोड़ के आसपास, 79% के आसपास। ड्यूलेटेड DPS की बात की जाए तो 0.11, 83% अप है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो लगभग 12.34%, लगभग 32% के आसपास ये भी अप है। तो सारी की सारी न्यूज़ बहुत बेहतरीन है। अगर आप चाहें तो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप भी अपने इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मार्केट में रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद सौदा नहीं रहता। तो बहुत बेहतरीन न्यूज़ है यस बैंक के लिए और यस बैंक के इन्वेस्टर के लिए, खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत काफ़ी क्वांटिटी में शेयर होल्ड कर रखे हैं इसके, और 1 से 2 साल तक लगभग होल्ड कर रखे हैं। तो वैसे बहुत बेहतरीन न्यूज़ है यस बैंक की। जैसे कि QIP क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि QIP कहते हैं, कंपनी QIP का इस्तेमाल घरेलू बाजार से रकम जुटाने के लिए करती है। QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी से मंजूरी की ज़रूरत होती है। तो सेबी तो मंजूरी दे ही देगा। QIP के लिए कंपनी नियमों के मुताबिक शेयरों का भाव तय करती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं उसके मुताबिक कंपनी शेयर का भाव तय करती है। अब हम बात करें, यस बैंक में एक बड़ा धमाका होने वाला है बहुत जल्दी। आपको एक ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि यस बैंक का शेयर एकदम भागता हुआ नजर आया। वो लगभग यहाँ से लगभग 20 रुपये तक आपको 1 महीने के अंदर दिखा देगा, अगर ये इन्वेस्टर ये जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, अगर ये इन लोगों ने 5 से 10% तक की हिस्सेदारी खरीद ली, तो यस बैंक शेयर आपको 20+ रुपीज़ के आसपास आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर तो गारंटेड दिखाई देगा। तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप भी इसमें से आप लोग भी एक बार रिसर्च कीजिए, पता कीजिए मार्केट में खबर चल भी रही कि 10,000 करोड़ रुपए यस बैंक जुटाने की तैयारी में है। ये खबर मार्केट में चल रही है। अगर आपने यस बैंक के शेयर होल्ड किए हुए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यस बैंक के शेयर को आप होल्ड कीजिए। फ़िलहाल अभी जल्दबाजी में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम 1 से 2 महीने तक तो आप फ़िलहाल होल्ड कीजिए, जब तक इन लोगों की कार्डलाइस, ब्लैक रॉक्स और ब्रुकफील्ड्स की न्यूज़ कंफर्म ना हो जाए मार्केट में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले टाइम पे आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल for more updates. Thank you. Thanks for watching.